जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और कान्हा जी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। अब सुनिए आज का अध्याय। कंस की आज्ञा से बहुत अच्छा कहकर अक्रूर जी शीघ्र ही रथ पर सवार हुए और मथुरापुरी से निकलकर नंदगांव की ओर चल दिए। इधर कंस का दूत महाबली केशी कंस के ही आदेश से वृंदावन में आया। श्री कृष्ण चंद्र का वध करना ही उसकी यात्रा का उद्देश्य था। उसने घोड़े का रूप धारण कर रखा था। वह अपनी टापों से पृथ्वी को खोदता, गर्दन के बालों से बादलों को उड़ाता और वेग से उछलकर चंद्रमा और सूर्य के भी मार्ग को लांघता हुआ गोपों के समीप आया। उसके हींसने के शब्द से समस्त गोप और गोपांगनाएं भयभीत होकर भगवान गोविंद की शरण में गईं। उनकी त्राही त्राही की पुकार सुनकर भगवान श्री कृष्ण जल पूर्ण मेघ की गर्जना के समान गंभीर वाणी में इस प्रकार बोले, हे गोपालगण, इस केशी से डरने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग तो गोप जाति के हैं। इस तरह भय से व्याकुल होकर अपने वीरोचित पराक्रम का लोभ क्यों कर रहे हैं? अरे, इस दैत्य में शक्ति ही कितनी है, यह हमारा क्या कर लेगा? यह तो जोर जोर से हिन हिनाकर केवल आतंक फैला रहा है। इस पर तो दैत्यों की सेना सवारी करती है। यह दुष्ट अश्व व्यर्थ ही उछल कूद मचा रहा है। ग्वालों से ऐसा कहकर भगवान ने उस दैत्य से कहा, ओ दुष्ट, इधर आ, मैं कृष्ण हूँ। जैसे पिनाकधारी वीरभद्र ने पूषा के दांत तोड़ दिए थे, उसी तरह मैं भी तेरे सारे दांत गिरा देता हूँ। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण केशी के सामने गए। वह दैत्य भी मुंह फैलाकर उनकी ओर दौड़ा। श्री कृष्ण ने अपनी बाह को बढ़ाकर दुष्ट केशी के मुख में घुसेड़ दिया। उससे टकराकर केशी के सारे दांत शुभ्र मेघ खंडों की भांति छिन्न भिन्न होकर गिर गए। श्री कृष्ण की भुजा केशी के शरीर में बढ़ती ही चली गई। जैसे अवहेलना पूर्वक उपेक्षा किया हुआ रोग धीरे धीरे बढ़कर विनाश का कारण बन जाता है, वैसे ही वह भुजा भी उस दैत्य की मृत्यु का साधन बन गई। उसके जबड़े फट गए। वह मुख से झाग और रक्त फेंकने लगा। नस नाड़ियों के बंधन टूट जाने से उसके दोनों जबड़े बिलग हो गए। उसका सारा शरीर पसीने से तर हो गया और वह थक कर प्राणों से हाथ धो बैठा। उसकी सारी हलचल समाप्त हो गई। जैसे बिजली गिरने से किसी वृक्ष के दो टुकड़े हो जाते हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण की भुजा से वह महाभयंकर असुर दो टुकड़े होकर गिर पड़ा। केशी को मारने से श्री कृष्ण के शरीर में कोई थकावट नहीं हुई। वे स्वस्थ रूप से हंसते हुए वहीं खड़े रहे। उस दैत्य के मारे जाने से गोप और गोपियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे श्री कृष्ण को सब ओर से घेरकर आश्चर्यचकित होकर उनकी स्तुति करने लगे। इसी समय देवर्षि नारद जी बड़ी उतावली के साथ वहां आए और बादलों में स्थित हो गए। केशी को मारा गया देखकर वे हर्ष से फूले नहीं समाते थे। नारद जी बोले, जगन्नाथ, आपको धन्यवाद है। अच्युत, आपने खेल खेल में ही इस केशी को मार डाला। यह देवताओं को बड़ा क्लेश दिया करता था। हे मधुसूदन, आपने इस अवतार में जो जो महान कर्म किए हैं, उनसे मेरे मन को बड़ा आश्चर्य और संतोष हुआ है। यह अश्व रूपधारी दैत्य जब गर्दन के बालों को हिलाते और हिन हिनाते हुए आकाश की ओर देखता था, उस समय देवराज इंद्र और संपूर्ण देवता भी थर्रा उठते थे। जनार्दन, आपने दुष्ट आत्मा केशी का वध किया है, इसलिए अब लोक में आप केशव नाम से विख्यात होंगे। आपका कल्याण हो। अब मैं जाऊंगा और परसों कंस के यहाँ आपके साथ जो युद्ध होगा उसमें फिर सम्मिलित होऊंगा। हे धरणीधर, उग्रसेन कुमार कंस जब अपने अनुचरों सहित मारा जाएगा, उस समय पृथ्वी का भार आप बहुत कुछ उतार देंगे। उसके बाद भी राजाओं के साथ आपके अनेक युद्ध हमें देखने को मिलेंगे। हे गोविंद, आपने देवताओं का बहुत बड़ा कार्य सिद्ध किया और मुझे भी बहुत आदर दिया। आपका कल्याण हो। अब मैं जाता हूँ। ऐसा कहकर नारद जी चले गए। तब श्री कृष्ण अत्यंत सौम्य भाव से ग्वालों के साथ गोकुल में चले आए। व्यास जी कहते हैं, अक्रूर जी शीघ्र चलने वाले रथ पर चढ़कर मथुरा से निकले
और श्री कृष्ण के दर्शन का लोभ लेकर नंदगांव की ओर चल दिए। मार्ग में वे सोचने लगे, आहा, मुझसे बढ़कर सौभाग्यशाली कोई नहीं है, क्योंकि आज मैं अंश सहित अवतीर्ण हुए साक्षात भगवान विष्णु का मुख देखूंगा। आज मेरा जन्म सफल हुआ और आने वाला प्रभात बहुत ही सुंदर होगा, क्योंकि मैं विकसित कमल के समान नेत्रों वाले भगवान विष्णु के मुख का दर्शन करूंगा, जो स्मरण अथवा ध्यान में आकर भी मनुष्य के सारे पाप हर लेता है। वही कमल समान नेत्रों वाला श्री विष्णु का सुंदर मुख आज मुझे देखने को मिलेगा, जिससे संपूर्ण वेद और वेदांगों का प्रादुर्भाव हुआ है तथा जो देवताओं के लिए सर्वश्रेष्ठ आश्रय है। भगवान के उसी मुख का आज मैं दर्शन करूंगा। ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, अश्विनी कुमार, वसु, आदित्य तथा मरुदगण जिनके स्वरूप को नहीं जानते, वे श्री हरि आज मेरा स्पर्श करेंगे। जो सर्वात्मा, सर्वव्यापी, सर्वस्वरूप एवं व्यापी परमात्मा है, वे ही आज मेरे नेत्रों के अतिथि होंगे। जिन्होंने अपनी योग शक्ति से मत्स्य, कूर्म, वराह और नरसिंह आदि अवतार ग्रहण किए थे, वे ही भगवान आज मुझसे वार्तालाप करेंगे। स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाले अविनाशी जगन्नाथ इस समय कार्यवश व्रज में निवास करने के लिए मानव रूप धारण किए हुए हैं। जो भगवान अनंत अपने मस्तक पर इस पृथ्वी को धारण करते हैं, वे ही जगत का हित करने के लिए अवतीर्ण होकर आज मुझे अक्रूर कहकर बुलाएंगे। पिता, पुत्र, सुहृद, भ्राता, माता और बंधु बांधव रूपिणी जिनकी माया को यह जगत हटा नहीं पाता, उन भगवान को बारंबार नमस्कार है। जिनको हृदय में स्थापित करके मनुष्य इस योग माया रूप फैली हुई अविद्या को तर जाते हैं, उन विद्या स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। जिन्हें यज्ञ परायण मनुष्य, यज्ञ पुरुष, भगवत भक्त, जन वासुदेव और वेदांत वेता सर्वव्यापी श्री विष्णु कहते हैं, उनको मेरा नमस्कार है। अक्रूर का हृदय भक्ति से विनम्र हो रहा था। वे इस प्रकार श्री विष्णु का चिंतन करते हुए कुछ दिन रहते नंदगांव में पहुंच गए। वहां उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को उस स्थान पर देखा जहां गौएं दूही जा रही थी। वे बछड़ों के बीच में खड़े थे। उनका श्री अंग विकसित नील कमल की आभा से सुशोभित था। नेत्र खिले हुए कमल की शोभा धारण करते थे। वक्ष स्थल में श्री वत्स का चिन्ह दिखाई देता था। बड़ी बड़ी बाहें, चौड़ी और उभरी हुई छाती, ऊंची नासिका, विलास युक्त मुस्कान से सुशोभित मुख, लाल लाल नख, शरीर पर पीतांबर, गले में जंगली पुष्पों के हार, हाथ में स्निग्ध नील लता और कानों में श्वेत कमल पुष्प के आभूषण, यही उनकी झांकी थी। उनके दोनों चरण भूमि पर विराजमान थे। श्री कृष्ण का दर्शन करने के बाद अक्रूर जी की दृष्टि यदुनंदन बलभद्र जी पर पड़ी, जो हंस, चंद्रमा और कुंद के समान गौर वर्ण थे। उनके शरीर पर नील वस्त्र शोभा पा रहे थे। उनकी कद ऊंची और बाहें बड़ी बड़ी थी। मुख प्रफुल्ल कमल सा सुशोभित था। नीलांबरधारी गौरांग बलभद्र जी ऐसे जान पड़ते थे मानो मेघमाला से घिरा हुआ दूसरा कैलाश पर्वत हो। उन दोनों भाइयों को देखकर महाबुद्धिमान अक्रूर जी का मुख कमल प्रसन्नता से खिल उठा। संपूर्ण शरीर में रोमांच हो आया और वे मन ही मन इस प्रकार कहने लगे कि इन दोनों बंधुओं के रूप में यहाँ साक्षात भगवान विष्णु विराज रहे हैं। ये ही वह परम धाम और यही वह परम पद है। अनंत मूर्ति भगवान आज ही मेरे हाथ का स्पर्श करके उसे शोभा संपन्न बनाएंगे। इन्हीं भगवान की अंगुलियों के स्पर्श से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाने के कारण मनुष्य उत्तम उत्तम सिद्धि प्राप्त करते हैं तथा अश्विनी कुमार, रुद्र, इंद्र और वसु आदि देवता प्रसन्न होकर उन्हें उत्तम वर देते हैं। इन्हीं भगवान ने दैत्य राज की सेना का विनाश करके दैत्य पत्नियों की आंखों का काजल भी छीन लिया। राजा बलि ने जिनके हाथ में संकल्प का जल छोड़कर रसातल में रहते हुए भी मनोहर स्वर्गीय भोग प्राप्त कर लिए तथा देवराज इंद्र ने जिनकी आराधना करके एक मनवंतर के लिए देवलोक का अखंड साम्राज्य प्राप्त किया, वे ही भगवान कंस के साथ रहने के कारण
निर्दोष होते हुए भी दोष के पात्र बने हुए मुझ अक्रूर का क्या आदर नहीं करेंगे? जो साधु पुरुषों से बहिष्कृत है, उसके जन्म को धिक्कार है। भगवान श्री हरि ज्ञान स्वरूप है, परिपूर्ण सत्व के पुंज हैं, सब प्रकार के दोषों से रहित है, अव्यक्त है और समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान है। जगत में कौन सी ऐसी वस्तु है जो उन्हें ज्ञात ना हो? इसलिए मैं भक्ति से विनीत होकर आदि मध्य और अंत से रहित अजन्मा पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के अंश अवतार तथा ईश्वरों के भी ईश्वर श्री कृष्ण की शरण में जाता हूँ। इस प्रकार विचार करते हुए वे भगवान श्री कृष्ण के पास गए और मैं यदुवंशी अक्रूर हूँ ऐसा कहकर उनके चरणों में पड़ गए। भगवान ने भी ध्वजा, वज्र और कमल आदि चिन्हों से सुशोभित अपने कर कमल द्वारा उनका स्पर्श किया और उन्हें खींचकर प्रेम पूर्वक गाढ़ आलिंगन दिया। फिर बलराम और श्री कृष्ण ने उनसे बातचीत की और उन्हें साथ लेकर अपने भवन में चले गए। परस्पर प्रणाम आदि के बाद अक्रूर ने दोनों भाइयों के साथ बैठकर भोजन किया और यथा योग्य उनसे सब बातें निवेदन की। दुरात्मा दानव कंस ने वसुदेव और देवकी को जिस प्रकार धमकाया था, उग्रसेन के प्रति जैसा उसका बर्ताव था और जिस उद्देश्य से कंस ने उन्हें ब्रज में भेजा था, वह सब विस्तार के साथ कह सुनाया। सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये सब बातें मुझे ज्ञात है, इस विषय में जो उचित कर्तव्य है उसे मैं करूंगा, आप अन्यथा विचार न करें। कंस को मारा गया ही समझे। मैं बलराम जी सहित कल आपके साथ मथुरा चलूंगा। बड़े बूढ़े गोप भी भेंट की बहुत सी सामग्री लेकर जाएंगे। वीर, आप किसी प्रकार की चिंता न करें, आराम से यहाँ रात बिताएं। आज से 3 रात के भीतर ही मैं अनुचरों सहित कंस को मार डालूंगा। इसके बाद गोपों को मथुरा चलने का आदेश देकर अक्रूर, श्री कृष्ण तथा बलराम जी नंद के घर में सोए। सवेरा होने पर महाबली राम और श्री कृष्ण अक्रूर के साथ मथुरा जाने को तैयार हो गए। यह देखकर गोपियों के नेत्रों में आंसू भर आए। वे चिंता से इतनी दुर्बल हो गईं कि उनके कंगन और बाजूबंद खिसक खिसक कर गिरने लगे। वे दुख से पीड़ित होकर लंबी सांस लेती हुई एक दूसरे से कहने लगी, सखी, गोविंद मथुरा जाते हैं, वहां जाकर वे इस गोकुल में फिर क्यों आने लगे? वहां तो अपने कानों द्वारा नगर की स्त्रियों के मधुर वार्तालाप का रसपान करेंगे। नगर की नारियों के विलासपूर्ण वचनों में जब इनका मन आसक्त हो जाएगा, तब फिर गांव की रहने वाली इन गंवार गोप गोपियों की ओर उनका झुकाव कैसे हो सकेगा? हाय, श्री हरि संपूर्ण ब्रज के प्राण थे। इन्हें छीनकर दुरात्मा और निर्दयी विधाता ने हम गोपियों पर निष्ठुर प्रहार किया है। नगर की युवतियां भाव भरी मुस्कान के साथ बात करती हैं, उनकी गति में लालित्य है, वे कटाक्षपूर्ण नेत्रों से देखती हैं, इसलिए ये हम लोगों के पास क्यों आने लगी? यह देखो, गोविंद रथ पर बैठकर मथुरा जाते हैं। क्रूर अक्रूर ने उन्हें चकमा दिया है। क्या इस निर्दयी को प्रेमी जनों की मानसिक वेदना का अनुभव नहीं है, जो यह हमारे नयन आनंद गोविंद को अन्यत्र लिए जाता है? गोविंद भी आज अत्यंत निष्ठुर हो गए हैं। देखो ना, बलराम जी के साथ रथ पर बैठकर चले जा रहे हैं। अरे, इन्हें रोकने में शीघ्रता करो। क्या कहती हो? गुरुजनों के सामने हमारा कुछ बोलना उचित नहीं है। अरे, हम तो यूं ही विरह की आग में जल रहे हैं, अब ये गुरुजन हमारा क्या कर लेंगे? हाय, ये नंद बाबा आदि भी जाने को तत्पर है। कोई भी श्री कृष्ण को लौटाने का उद्योग नहीं करता। आज मथुरा वासिनी युवतियों के नेत्र रूपी भ्रमर श्री कृष्ण के मुख कमल का मकरंद पान करेंगे। वे लोग धन्य हैं जो मार्ग में पुलकित शरीर से बेरोक टोक श्री कृष्ण का दर्शन करेंगे। आज गोविंद का दर्शन पाकर मथुरा के नागरियों के नेत्रों में महान आनंद छा जाएगा। आज उन भाग्यशालिनी युवतियों ने कौन सा शुभ स्वप्न देखा है, जो वे अपने विशाल और कमनीय नेत्रों से श्री कृष्ण की रूप माधुरी का पान करेंगी। अहो, विधाता को किंचन मात्र भी दया नहीं है। उसने हम गोपियों को बहुत बड़ी निधि का दर्शन कराकर हमारी आंखें ही निकाल ली। हमारे प्रति श्री कृष्ण का अनुराग ज्यों ज्यों शिथिल होता जाता है, त्यों ही त्यों हमारे हाथों के कंकण भी शीघ्रता पूर्वक ढीले होते जा रहे हैं।
अक्रूर का हृदय बहुत ही क्रूर है। वह घोड़ों को बहुत जल्दी जल्दी हाँकता है। हम जैसी आर्त स्त्रियों पर उसे छोड़ किसको दया नहीं आएगी। अरे वह देखो, श्री कृष्ण के रथ की धूल बहुत ऊंचे पर दिखाई देती है। हाय, अब वह धूल भी नहीं दिखाई देती। अब वह भगवान को बहुत दूर ले गई। इस प्रकार गोपियों के अत्यंत अनुराग पूर्वक देखते देखते बलराम सहित श्री कृष्ण ने ब्रज के उस भूभाग का परित्याग किया। रथ के घोड़े बहुत तेज चलने वाले थे, इसलिए बलराम, अक्रूर और श्री कृष्ण दोपहर होते होते मथुरा के समीपवर्ती यमुना तट पर पहुंच गए। तब अक्रूर ने श्री कृष्ण से कहा, आप दोनों भाई यही रथ पर बैठे रहें, तब तक मैं यमुना के जल में नैतिक स्नान और पूजन कर लेता हूँ। श्री कृष्ण ने बहुत अच्छा कहकर उनकी बात मान ली। परम बुद्धिमान अक्रूर ने यमुना के जल में प्रवेश करके स्नान और आचमन किया। इसके बाद वे पर ब्रह्मा का चिंतन करने लगे। उन्हें जल के भीतर सहस्त्रों फणों से युक्त बलभद्र जी दिखाई दिए। उनका शरीर कुंद के समान गौर और नेत्र कमल पत्र के समान विशाल थे। वासुकी तथा डिंब आदि बड़े बड़े नाग उन्हें घेरे हुए स्तुति कर रहे थे। गले में सुगंधित वनमाला उनकी शोभा बढ़ा रही थी। वे 2 नील वस्त्र और सुंदर कर्ण भूषण धारण किए मनोहर गेंडुली मारे जल के भीतर विराजमान थे। उनकी गोद में भगवान श्री कृष्ण दिखाई दिए, जो सजल मेघ के समान श्याम, किंचित लालिमा युक्त विशाल नेत्रों वाले, चतुर्भुज, सुंदर और चक्र आदि आयुधों से विभूषित थे। उन्होंने 2 पीतांबर धारण कर रखे थे। विचित्र विचित्र हार उनकी शोभा बढ़ाते थे। इंद्रधनुष और विद्युन्माला से विभूषित मेघ की भांति उनकी विचित्र शोभा हो रही थी। वक्ष स्थल में श्री वत्स का चिन्ह सुशोभित था। भुजाओं में भुजबंद और मस्तक पर मुकुट दैदीप्यमान था। कानों में कमल पुष्प कुंडल का काम देता था। सनंदन आदि पाप रहित सिद्ध योगी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाए मन ही मन भगवान का ध्यान करते थे। बलराम और श्री कृष्ण को वहां पहचानकर अक्रूर बड़े आश्चर्य में पड़े। वे सोचने लगे, दोनों भाई इतना शीघ्र यहाँ कैसे आ गए। अक्रूर ने कुछ बोलना चाहा, किंतु श्री कृष्ण ने उनकी वाणी को स्तंभित कर दिया। तब वे जल से निकलकर रथ के पास आए, किंतु वहां बलराम और श्री कृष्ण पहले की ही भांति बैठे दिखाई दिए। तब उन्होंने पुनः जल में डुबकी लगाई। भीतर वही दृश्य दिखाई दिया। गंधर्व, मुनि, सिद्ध तथा बड़े बड़े नाग श्री कृष्ण और बलराम की स्तुति कर रहे थे। यह सब देखकर दानपति अक्रूर को वास्तविक रहस्य का पता लग गया। वे पूर्ण विज्ञानमय भगवान अच्युत की स्तुति करने लगे। इसके बाद अक्रूर ने किस प्रकार भगवान की स्तुति की, इसका वृतांत आप सभी भक्तजन अगले अध्याय में सुनिएगा। अब आप सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनुबिंब फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के द्रुग तारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारी, मृदु मुस्कान मोहिनी डारी, राजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण
पीत पट आछे, कटी किंकिणी काचनि काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करि पय पान पुत नहीं तारियो, अका बका का गासुर मारियो, मधुवन जलत अगिन तब ज्वाला, भय शीतल लखतहि नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़्यो साई, मूसर धार वारी वर्षाई, लगत लगत व्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मंद 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथी कली यहीं तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन है, करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करि अभिलाषा, केतिक महा असुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ी दे मारियो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई, महिषी मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो, भौमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए 68 सहस कुमारी, देवी मही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कहि मारा, असुर बकासुर आदिक मारियो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो, दीन सुदामा की दुख टारियो, तंदुल 3 मूठ मुख डारियो। श्री कृष्ण चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, गौ माता की जय। आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में भगवान श्री कृष्ण जी की जय लिखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर ऋषि पंचमी की व्रत कथा और गुरुवार की व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।